गली गली मोहल्ले जाके कह रहे थे कि आप नेता को देखिए जो पढ़े लिखे हैं तो उनको चुनिए, और जनता ने इस पे भरोसा दिखाया और मुझे यहाँ से जिताया है, और मैं सदन में जाके सबकी आवाज बनूंगी। युवा प्रत्याशी प्रिया सरोज जो यहाँ से जीत दर्ज की है, इन्हीं की बेटी है। आज़ादी की बाद पहली महिला इतनी कम उम्र की सांसद बनी है, 25 साल 3 महीने। 25,000 से यहाँ लीड मिला है मुझे, और मुझे जितना भरोसा दिया उससे डबल है मेहनत करूंगी मैं। और मुझे लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी कि लोग खुद समझ रहे थे कि सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया है, कि वो जुमलेबाजी की है, वो झूठ बोला है और मोदी जी के नाम पे सब वोट मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनको वोट नहीं मिला है। बनारस में भी 2-3 राउंड चुनाव हार रहे थे। ये प्रधानमंत्री 1,50,000 या 60,000 जीत हुई, राहुल गांधी 4 लाख से जीत रहे हैं। जनता इनके खिलाफ है, अब जनता इनको कभी माफ नहीं करने वाली है। अयोध्या की भी सीट को हारना पड़ा इनको, अब इससे शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी कुछ हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को तुरंत राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। आने वाले वक्त में 2027 में बहुत भारी बहुमत से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मछली शहर से नवनिर्वाचित पूर्वांचल ही नहीं देश की महिला युवा सांसद प्रिया सरोज जी हैं। धन्यवाद। मैं अपनी मछली लोकसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जनता चुनाव लड़ रही थी, मैं चुनाव नहीं लड़ रही थी। और जो ये चुनाव था, संविधान बचाने का चुनाव था, ये चुनाव पीडीए को आगे बढ़ाने का चुनाव था, ये चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव था। और हम गली गली मोहल्ले जाके कह रहे थे कि आप नेता को देखिए जो पढ़े लिखे हैं तो उनको चुनिए, और जनता ने इस पर भरोसा दिखाया और मुझे यहाँ से जिताया है, और मैं सदन में जाके सबकी आवाज़ बनूंगी। और यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं, चाहे काशी का मुद्दा हो, चाहे अमूल फैक्ट्री का मुद्दा हो, चाहे मड़ियाओं में जो रेलवे ट्रैक का जो मुद्दा हो, ये सारे मुद्दा लेके मैं जाऊंगी, सदन में आवाज उठाऊंगी। और मैं यही कहूंगी, जो ये दिखा रहे थे बीजेपी वाले एग्जिट पोल, कल आए हमारा एग्जैक्ट पोल। इसका मतलब जो पहले एग्जिट पोल था बीजेपी वालों, जो कल आए वो जनता का पोल है। और जो धर्म की राजनीति कर रहे थे ये लोग, चाहे आप देख लीजिए अयोध्या में ये लोग हार गए हैं, इसका मतलब है कि धर्म की राजनीति को जनता ने नकारा और संविधान की राजनीति को जनता ने सपोर्ट किया है। वही जो है लास्ट सवाल होगा, जिस तरीके से आपके नेता अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे, तो मछली शहर में आपको जो है क्या पीडीए का पूरा जो समर्थन मिला? जी, पूरा समर्थन मिला, और मुझे लगता है मेरी मछली की जनता ने पूरा सपोर्ट दिया है। मैं कोई कास्ट वाइज नहीं बोलूँगी, मुझे सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, क्योंकि जो यहाँ के प्रत्याशी थे बीजेपी, सब उनसे परेशान थे और जनता भी परेशान थी। महंगाई बढ़ गई थी, गरीब हो गए थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, 30 लाख वैकेंसीज खाली थी, राशन मिल रहा है लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली थी, पेपर लीक हो रही थी, तमाम मुद्दे लोगों के बीच में था। और मुझे लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी कि लोग खुद समझ रहे थे कि सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया है, कि वो जुमलेबाजी की है, वो झूठ बोला है और मोदी जी के नाम पे सब वोट मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनको वोट नहीं मिला है। जिस तरीके से आप मछली शहर की जनता के बीच में जो है जो लोकल इश्यू ग्राउंड पर दिख रहा था वो उठाई, मछली शहर की जनता ने आप पर विश्वास जताया, तो क्या ये अब जो है मछली शहर की जो है सदन में आवाज गुजरने जा रही है? जी बिल्कुल गुजरेगी, क्योंकि यहाँ से जो मुझे 25,000 से यहाँ लीड मिला है मुझे, और मुझे जितना भरोसा दिया उससे डबल है मेहनत करूंगी मैं। जिस तरह मेरे पिताजी 10 साल से लोगों के बीच में घूमे, उसी तरह मैं उन लोगों के बीच में घूमने का काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए केराकत के विधायक और पूर्व सांसद तूफानी सरोज जी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी पूर्वांचल की सबसे युवा प्रत्याशी प्रिया सरोज जो यहाँ से जीत दर्ज की है, इन्हीं की बेटी है। जो है सबसे पहले आपको जो जीत की बधाई। आज क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं इस मौके पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरी बेटी प्रिया सरोज को प्रत्याशी बना करके जनता के बीच में भेजा। और साथ ही साथ मैं मछली शहर लोकसभा की जनता को पूरा धन्यवाद दूंगा कि लोगों ने जिताने का काम किया, सम्मान रखने का काम किया। अयोध्या के नाम पे, जो राम के नाम पर वोट मांगने वाले थे, अब कहाँ मुंह दिखाएंगे? अयोध्या ही चुनाव हार गए। जिस अयोध्या में हम 2 महीने से कार्यकर्ता लोग हंसते थे, हम भाषण देते थे, कहते थे भगवान राम बहुत नाराज हैं इनसे, तो लोग हंसते थे हम बहुत नाराज हैं। कर्नाटक में बजरंगबली नाराज थे, यहाँ पे भगवान राम बहुत नाराज हैं, इसलिए कि मंदिर बन के पूरा तैयार नहीं है। ये आनंद फानंद में जो प्राण प्रतिष्ठा किए, भगवान राम जान गए कि इसके पीछे इसकी वोट की राजनीति है, इसलिए अयोध्या की भी सीट को हारना पड़ा इनको। अब इससे शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी कुछ हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को तुरंत राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मंदिर के नाम पे इन्होंने अरबों रुपया खर्च किया कि नहीं किया है? अरबों रुपया खर्च किया कि नहीं किया है?
बनाया पूरा अरबों खरबों रुपया खर्च किया जो है, और इसके बावजूद भी भगवान राम ने जो है इनको बख्शा नहीं है कि तुम बख्शने लायक हो नहीं। बनारस में भी 2-3 राउंड चुनाव हार रहे थे, ये प्रधानमंत्री 1,50,000-60,000 जीत हुई, राहुल गांधी 4 लाख से जीत रहे हैं। जनता इनके खिलाफ है, अब जनता इनको कभी माफ़ नहीं करने वाली है। लेकिन वही मोदी जी जो है अभी ट्वीट कर जानकारी दी है कि तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। आप इतना आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लेकर जो है आप क्या कहेंगे? अब एनडीए सरकार वो बनने जा रही है। अयोध्या हार गए, हमने तो एक है अयोध्या हार गए। अयोध्या जिसके नाम से बहुत बड़ा ये जो है कि तोप बजा रहे थे, बहुत राममय कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे जो है, तो अब जय श्री राम का नारा की पोल खुल गई कि राम किसके साथ है मालूम हो गया जो है। और सरकार वो जोड़ तोड़ करके बनावे जो है, अकेले में तो उनको पूर्ण बहुमत नहीं है। अलायंस का जो भी हो तय होगा, लेकिन जनता इनके खिलाफ है, ये जजमेंट जनता ने दे दिया है। वही पूर्वांचल में सबसे युवा प्रत्याशी प्रिया सरोज थी, एक क्षेत्र के लिए नई चेहरा था, जनता ने भरोसा जो है जताया। तो आगे का जो है मछली शहर के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? पूर्वांचल नहीं, आज़ादी की बाद पहली महिला इतनी कम उम्र की सांसद बनी है, 25 साल 3 महीने की। पूरे देश में आज़ादी के बाद इतनी कम उम्र की महिला जो है सांसद कोई नहीं बनी थी, जितनी प्रिया सरोज बनने जा रही है। इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वही लास्ट सवाल होगा, जिस तरीके से आप और आपकी बेटी जो है महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बचाने की बात हो रही थी, तो जो है अब जीत हो गए, तो क्या जो है अब माना जाए, जनता माने कि जो मुद्दे आप लोग चुनाव में उठा रहे थे वही मुद्दा जो है लगातार उठता रहेगा सदन में? अब सदन में क्या मुद्दा, समय समय पे परिवर्तन होता है, एक ही मुद्दा थोड़ी होता है। अभी तो हमने कह दिया ये नया मुद्दा आएगा, मैंने नाक का कमर तोड़ा, अभी फन बाकी है। अब कार्यकर्ताओं को हम समझाएंगे कौन फन है क्या है, उसको समझाएंगे। हम बैठते तो हैं नहीं, अभी 10-5 दिन जहाँ बिता फिर हम अपना उठा लेंगे जो है, फिर हम चलना शुरू कर देंगे, लोगों के बीच में बताना शुरू करेंगे जो है। तो ये मुद्दे तो समय समय पे आते रहते हैं, जैसी परिस्थितियाँ आती है वैसे मुद्दे बनते हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जौनपुर के जिला अध्यक्ष जी है। जिस तरीके से जो है जौनपुर के दोनों लोकसभाओं में आपकी जीत हुई है, आपके संगठन का भी एक जो है यहाँ पर जलवा रहा, तो इस जीत को जो है किस रूप में आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जनपद जौनपुर की जनता की तरफ से, जौनपुर के समाजवादियों की तरफ से, इंडिया गठबंधन के साथियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने प्रत्याशी का जो चयन किया उसको हमारे जनपद की जनता जिता करके भारत की संसद में भेजने का काम किया, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ जनपद जौनपुर की 45 लाख जनता को, सभी समाजवादी साथियों को, इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं कि दोनों सीटों को, पार्लियामेंट की जौनपुर और मछली शहर, जौनपुर से श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को, मछली शहर से सुश्री प्रिया सरोज को भारत की संसद में भेज करके, इसलिए जनपद जौनपुर की जनता, समाजवादी साथी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक पदाधिकारियों को, इंडिया गठबंधन के साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वही लास्ट सवाल होगा, जिस तरीके से आपके नेता पीडीए को लेकर जो है लगातार मंचों से जनसभाओं में बोल रहे थे, तो क्या जो है आप लोगों को पीडीए का साथ पूरा मिला है ना? बिल्कुल मिला है। जनता ने धर्म की राजनीति को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में सफाया कर दिया है। 43 इंडिया गठबंधन की 50+ से ज़्यादा सीटें दे करके इस बात को दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता पीडीए के साथ है। सारे पीडीए के लोग आपके साथ हैं और कुछ कम वोटों से हमारी सीटें हारी हैं, बावजूद जनता हमारे साथ है। अब भविष्य में मुद्दे, अब धर्म आधारित राजनीति नहीं होगी, विकास आधारित राजनीति होगी। जाति गणना और आरक्षण, संविधान, इस पे जनता वोट देगी। और हमारे नेता इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की जाति गणना के लिए, इस देश के आरक्षण बचाने और बढ़ाने के लिए जनता को आगाह किए हैं और जनता उनके साथ है। आने वाले वक्त में 2027 में बहुत भारी बहुमत से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।